नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है महाकाल कंप्यूटर्स पर। जैसा कि एमपी व्यापम ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने अभी वैकेंसी ओपन कर दी है पटवारी की। तो पटवारी के साथ साथ बहुत सारी वैकेंसी भी आई हुई हैं और वो वैकेंसी आपको किस प्रकार से कोड देना है, मतलब प्रेफरेंस देना है, बहुत सारी वैकेंसी है। क्योंकि समथिंग आपको 197 टाइप्स की आपको इसमें पोस्टें मिल जाएंगी ना। इस प्रकार की पोस्ट हैं, इतने पोस्ट हैं आपकी, इस टाइप की पोस्ट हैं, 197 प्रकार की पोस्ट हैं। वो आपको सारे टिक करना है। आप किस किस में एप्लीकेबल हैं, मतलब क्या है आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या क्या किया हुआ है, उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस भी देना है। इन सारी चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले आपको अपना नोटिफिकेशन जो भी व्यापम ने चालू किया है या एमपीवीपी पटवारी के लिए, पटवारी के साथ साथ इसमें क्या जोड़ दिया गया। पहले क्या होता था, पहले पिछला जो पेपर हुआ वो सीधा सिर्फ पटवारी के लिए हुआ था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ग्रुप 4 और ग्रुप 4 के समूह 2 के भी पद कुछ ऐड कर दिए गए हैं। मतलब पटवारी के साथ साथ बहुत सारा मौका है आपके लिए, दूसरी वैकेंसी की भी तैयारी कर सकते हैं आप। अपडेटेड नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे सारी चीज़ें दी हुई हैं, मेंशन है। एक नज़र आप डाल लेते हैं कब से फॉर्म स्टार्ट। ये फॉर्म स्टार्ट जो हो चुके हैं वो 5 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और इनको टाइम भी बहुत कम दिया गया है। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन, सबसे जल्दी से जल्दी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी वो सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको 19 तारीख लास्ट डेट रखी गई है इसकी फॉर्म की, है ना। और आप संशोधित भी कर सकते हैं। परीक्षा दिनांक भी इनने दे दिया है, पहले ही से इनने मेंशन कर दिया कि 15 मार्च को ये परीक्षा आरंभ हो जाएगी। मतलब क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लाखों में गिनती रहती है, तो इस कारण से एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा चलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही दो पारी में ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा चलेगा, है ना। प्रथम और दो प्रकार, 2 टाइप से एग्ज़ाम होगा। पहला जो रहेगा वो 7 से इसका टाइमिंग है 9 से 12, एक शिफ्ट रहेगी और 2:30 बजे से 5:30 का 3 घंटे का टाइम रहेगा आपको, ये दिया जाएगा, है ना। और सारी चीज़ें जान लेती हैं, क्या उम्र रहेगी, क्या क्या ग्रेजुएशन वाले इसमें भर सकते हैं और किस प्रकार की पोस्टें हैं। पोस्टों के बारे में ये वीडियो बड़ा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। क्योंकि समस्या जाती है, पटवारी से भी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं इस वाली वैकेंसी में। ये तृतीय श्रेणी की जॉब रहेगी आपकी। और जो है आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा, सिलेबस भी पहले से हमने सब डिसाइड कर दिया गया है। कुल अंक 200 रहेंगे। मतलब ये जो ऑप्शन रहेगा, मतलब ए वर्ग रहेगा, है ना। आप में क्या कर, सामान्य विज्ञान भी आएगी, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित। इसका मतलब देखा जाए तो 5 चीज़ें हो रही हैं, मतलब 20-20, है ना। 20-20 के हो गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो गया, है ना। 4 25-25 मार्क्स के ये रहेंगे, तो 100 मार्क्स ये हो गए और 25-25 के ये सारे रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका 200 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं तो आगे आपकी आयु के बारे में, आयु आपकी 18 होना चाहिए और 40 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। और रिलैक्सेशन भी मिलेगा, वो 45 वर्ष तक आप भर सकते हैं फॉर्म। ये और अच्छे से मेंशन कर दिया है, 18 से 40 होना चाहिए और अधिकतम जो है आपकी 45 हो सकती है, छूट भी दी गई है। और 1 जनवरी को ये आपकी आयु काउंट होगी, 1 जनवरी से काउंट की जाएगी 2023 से, है ना। और बात कर लें तो पोस्ट के बारे में, पोस्टें बहुत ही शानदार है। शुल्क के बारे में वही है जो व्यापम लेती है, ठीक है। परीक्षा केंद्र आपके नियर जो कैंडिडेट जितने भी होंगे उनके अनुसार दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो आपको जो सीधी भर्ती से आपके 8,661 फॉर्म भरे जाने हैं, संविदा से 84, और ये बैकलॉग के श्रेणी में है जो उनके 328 पद हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो देखो, ये अपर सचिव विधि और
विधायी कार्य विभाग भोपाल में जो है ये अनुवादक के भी पद दिए गए हैं। सहायक ग्रंथालय भी है, ग्रंथालय सहायक है, और ये दूसरे प्रकार की पोस्टें हैं। तो इस प्रकार की पोस्टें भी आई हुई हैं। और अब इसमें देखेंगे कि देखो वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक में भी दी गई हैं। इस प्रकार से प्रशिक्षुक चाहिए, सिवनी कहाँ पे है, महिला बाल विकास में दी चाहिए, है ना। इस प्रकार से पोस्ट निकली है। सिंगरौली में नगर पालिका भी इसमें ऐड कर दी गई है। नगर पालिका देवास भी है, नगर पालिका सतना हो गया, भोपाल हो गया, खंडवा है, तो कटनी, मतलब पटवारी के साथ साथ नगर निगम में नगर पालिका इस प्रकार की पोस्टें भी आई हुई हैं, क्योंकि ये संयुक्त पेपर होने वाला है। तो संयुक्त पेपर में क्या रहेगा कि सब प्रकार की पोस्टें रहेंगी ग्रुप थर्ड से संबंधित। मत्स्य उद्योग में भी निकली हैं, एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी में निकली गई हैं। मतलब इस प्रकार से अब मैं एक आपको बहुत ही शानदार जॉब बताने वाला हूँ, एडीओ टाइप की, है ना, जो सीईओ से नीचे होते हैं जनपद पंचायत में, जिनका कार्य रहता है। बड़ा ही शानदार पोस्ट है वो। श्रम आयुक्त कार्यालय में भी है, उप निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक, पहले आपने पेपर दिया होगा इस प्रकार की, है ना। पंचायत एवं, ये देखो ये पोस्ट आप देखो कितनी बेहतरीन पोस्ट दी गई है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा। इसमें सहायक विस्तार अधिकारी वर्ष 22-23 और 23-24 दोनों पोस्टें दी गई हैं। तो कितनी बढ़िया शानदार वैकेंसी है ये मतलब आप पटवारी से भी बेस्ट मान सकते हैं आप। और जिसको पटवारी करना है वो तो है ही, और पटवारी के ये पद दिए गए हैं, ठीक है। पटवारी के लिए ये है, पटवारी के लिए बहुत सारी वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा पटवारी है, 6,755 पोस्ट है। और इस प्रकार से श्रेणीवार सारा इसमें दिया गया है, किस प्रकार से वो आपका रिजर्वेशन मिलेगा। और टोटल पोस्ट हो रही है 9,073। तो ये वैकेंसी भी, नंबर ऑफ वैकेंसी भी बढ़ गई हैं, पहले 5,000 थी, फिर 6,000, इस प्रकार से बढ़ के बहुत सारी हो गई। अब क्या हो रहा है कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो उस प्रकार से आपकी सारी पोस्टें खुल के आ जाएंगी। फिर वहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना होगा कौन सी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप ये देखो, अनुवादक के लिए क्या क्या योग्यता लगेगी, तो योग्यता यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ से आप प्रेफरेंस बना सकते हैं किसको किस टाइप पे कहाँ पे रखना है, ठीक है। ये सारी आपको अथवा में है, मतलब पहली चीज़ें वो होना चाहिए, या ये भी चल जाएंगे, ठीक है। ये भी पद आ गया। तो इस प्रकार से आप मतलब आपको पढ़ लेना है, पहले नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेफरेंस आप किस प्रकार से, ऐसे नहीं आप ऑनलाइन वाले के पास चले गए, उसने अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे दिया, आपने बोला ठीक है फॉर्म तो भर दिया, हो गया, बस तैयारी तो ठीक है करना ही है। और इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ अच्छी पोस्टें भी आई हुई हैं, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। भाई स्नातक होना चाहिए 60% में, और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, यूजीसी मान्यता प्राप्त भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दी गई हैं मेंशन, ठीक है। कनिष्ठ अधिकारी हो गया, बहुत शानदार नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। विधि स्नातक होना चाहिए इस वाली पोस्ट के लिए, है ना। पर्यवेक्षक अधिकारी जो होगा, पर्यवेक्षक अधिकारी 5 पोस्टें दी गई हैं। तो इसमें आपको विधि मतलब लॉ होना चाहिए, आपने LLB की होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर है बैकलॉग पर्यवेक्षक, उसके में भी डिग्री चाहिए आपको विश्वविद्यालय से विधिक की, है ना। ये पॉलीटेक्निक ITI व्यवसाय के बालों के लिए है, सिलाई प्रशिक्षक चाहिए। ऐसी बहुत शानदार वैकेंसी आई हुई है, मतलब आप सोच नहीं सकते इस प्रकार की भी वैकेंसी होती है, वो भी इसमें मेंशन है। तो आपको एक बार अपने हिसाब से देख लेना है, क्योंकि आपका फॉर्म इम्पोर्टेंट है, प्रेफरेंस का भी महत्व रहता है। जब नौकरी लगने लगती है तो फिर आप लगता है कि यार प्रेफरेंस ये भर देते तो ये हो जाता, वो हो जाता। तो एक बार आप ज़रूर जाएं इसको पढ़ के। और राजस्व निरीक्षक हो गया,
एडीओ पोस्ट देख लेते हैं। सभी पोस्टों के बारे में दिया हुआ है। बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है, क्योंकि समथिंग 157 पोस्टों पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो नोटिफिकेशन भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि बार बार लिखना होता है कि किस पोस्ट पर कौन सी चीज़ें हैं। 159 पेज का PDF है। ये पोस्ट है मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा, और इसमें जो है सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद दिए गए हैं। नंबर ऑफ पद भी बहुत हैं, 508 पद हैं। और इसके लिए सामान्य सा आप देखें तो इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मानना है, आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें लगनी नहीं है, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। 500 तो वो हो गए, ठीक है, कार्यपालिक। अब सीधी भर्ती और एक और फिर से इसमें अपडेट आ गया, और ये 23-24 के लिए है ना, तालिका 23-24, वो 22-23 था, ये 23-24 के लिए। और इसमें भी आपको 511 पद इसमें है, तो मतलब इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, तो समथिंग 1000 वैकेंसी इसकी है, और ये बहुत ही शानदार पोस्ट रहती है। इस प्रकार से सीधा आपका अब कार्यपालिक ये आ गए, और आपके कनिष्ठ सहायक भी आ गए। इस प्रकार से आप डिग्री में जो भी आपका मेंशन हो, कंप्यूटर का एप्लीकेशन हो, इस प्रकार से आप भर सकते हैं। स्टेनो है, टाइपिस्ट है हिंदी वाला, और नीचे सबसे आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या रहेगा, पटवारी चयन परीक्षा हेतु। अब ये अलग से दिया गया है कि पटवारी के लिए क्या क्या होना चाहिए, है ना। पटवारी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पटवारी के पद बहुत सारे हैं, ठीक है। इसका पे ग्रेड आपका दे दिया गया है, 2100 पे ग्रेड पर है ना। न्यूनतम CPCT करना होगा आपको, 3 वर्षों के अंदर अनिवार्य करना होगा, पर अभी नहीं है, अभी सिर्फ आप ग्रेजुएशन हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 33% महिलाओं को दिया जाएगा। मतलब एक नोटिफिकेशन में आपको 2 चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं, मतलब इसी में पटवारी भी आ गया है, ठीक है। तो पटवारी के लिए भी वही चीज़ें हैं, बस इसकी वैकेंसी देख लें। तो वैकेंसी 6755 है, और इसके लिए कहाँ कितनी वैकेंसी है ये भी इसमें मेंशन है, ठीक है। किस ज़िले में कौन सी कितने पद खाली हैं यहाँ से दिए गए होंगे, और खाली आपकी ग्रेजुएशन लगनी है, ठीक है। यहाँ से आप पटवारी देख सकते हैं, और ये रहा आपका। और देखो आप फॉर्म तो भर रहे हैं, अच्छी बात है, पर जो प्रोफाइल अपडेट का काम है ये आपको ज़रूर कर लेना है। यहाँ पे आपके ये टेम्पलेट आपको निकाल लेना है व्यापम की साइट से, या नोटिफिकेशन में मिल जाएगा इसमें। तो आपको ये टेम्पलेट निकाल के आपको ये भर लेना है, और ये नहीं कि पुरानी अपनी प्रोफाइल चलाते ही जा रहे हैं भाई। अच्छा है, नवीन फ़ोटो लगाएं, नया टेम्पलेट लगाएं, प्रोफाइल अपडेट करवाएं, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। और जो आप भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को लेके जाएं परीक्षा हॉल में, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर लें, ठीक है। थैंक यू।